हमारे राम नाटक ने अब तक 100 से ज्यादा नाट्य मंचन कर देश में एक कीर्तिमान बनाया है और रामलीला के मॉडर्न मंचन ने दर्शकों का खूब दिल जीता। इस नाटक में रावण का किरदार निभाने वाले फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि रोम रोम में राम बसते हैं और रामायण हमें सिखाती है कि रावण कामना के लिए जिए जबकि राम भावना के लिए जिए। इसलिए जीवन में कामना से ज्यादा भावना का ख्याल रखिए। देखिए आशुतोष राणा के दिल की बात एमपी न्यूज पर सबसे पहले। पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में भारत में हो रहे नाट्य मंचन हमारे राम ने एक अलग तरह का कीर्तिमान बना दिया है। ये भी कहा जा सकता है कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाएं और रावण की महानता का बखान करने के लिए नई युवा पीढ़ी को किस तरह से इस शास्त्र से जोड़ा जा रहा है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि फिल्मों के रूपहले पर्दे के साथ साथ जब नाट्य पंचन पर अभिव्यक्ति हो तो किरदार उकर कर सामने आ जाए और हमारे शास्त्रों का ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुंचे। कुछ ऐसे ही किरदार को जीवंत किया है हमारे राम में रावण के किरदार को निभाने वाले महान फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी ने। हरफनमौला व्यक्तित्व हैं। आइए बात करते हैं कि रावण बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं और जब 100 से ज़्यादा नाट्य मंचन अब तक हो चुके हैं, एक कीर्तिमान स्थापित हो चुका है, तो ऐसे में आशुतोष राणा जी की मूल भावना क्या दर्शकों तक, उनके दिलों तक पहुंच रही है। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। रावण के किरदार में इस पूरे गेटअप में आपसे बातचीत कर कर मुझे लग रहा है कि रावण की अभिव्यक्ति न केवल देश सुनेगा बल्कि पूरी दुनिया सुनेगी और उनकी महानता और त्याग और समर्पण की भावना, उसका बखान इस नाट्य मंचन में है। किस तरह से आप अपने किरदार को जीवंत कर रहे हैं, क्या अनुभव? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो अनुपम कथा है, दिव्य कथा है, जो युगों से चलते हुए हम सबके पास पहुंची है और ये इतना अद्भुत उनका जीवन वृत्त है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कि अगर उनके सिर्फ चरण के साथ साथ यदि हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण भी पकड़ लिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारे इर्द गिर्द राम राज्य की स्थापना हो जाएगी कि जिसमें दैहिक दैविक और भौतिक ताप होते तो हैं लेकिन उन तापों से आप परास्त नहीं होते। तो ये जो अनुपम कथा है, इसका उद्देश्य ही यही है कि परमात्मा श्री राम हम और आपको, इनकी इस कथा को अगर रामायण को हम देखेंगे या उनके वृत्त के ऊपर करीब 300 रामायणें लिखी गई हैं और हज़ारों सालों से लोग लिख रहे हैं और कितनी पता नहीं टीकाएँ, भाष्य इसके ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रत्येक संत ने, प्रत्येक रचनाकार ने इस कथा, अनुपम कथा को लिखने के बाद ये कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि हम इतने विस्तारित आकाश में से, इतने विस्तारित समुद्र में से मात्र इतना ही प्राप्त कर पाए और इसी को पूरा ना माना जाए। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रयास है और मुझे लगता है कि अभिनय एक ऐसा माध्यम है कि हम बहुत सी कथाएं सुनते हैं और कभी कभी हमारे चित्त को, हमारे चिंतन को और हमारे चरित्र को कहीं ना कहीं आसरा देने का काम वो कथा करती है जिसे हम देख भी रहे हो। तो ये हम अभिनेताओं की एक कोशिश रही कि परमात्मा श्री राम की इस दिव्य कथा को यहाँ पे प्रस्तुत करें। और दूसरा, जो रावण के किरदार के माध्यम से अगर आप कहें तो मेरा अपना ये मानना था कि देखिए कितना विलक्षण है, कितना अद्भुत है कि हम और आप अपने मित्रों को अपने अनुकूल नहीं कर पाते जीवन में, लेकिन परमात्मा श्री राम का दृष्टिकोण, उनका चित्त, उनका चरित्र, उनका चिंतन कितना दिव्य है कि उन्होंने अपने शत्रु को भी अपने अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित कर दिया। तो ये अद्भुत कथा है और अद्भुत चरित्र है। और रावण के माध्यम से जब कभी आप किसी को मित्र दृष्टि से देखते हैं तो कभी कभी आपको अपने मित्र के पूरे गुण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब किसी को आप शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो फिर आपको उस व्यक्ति के गुण तो दिखाई देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत कमियां भी आपको उसकी शक्ति के जैसी दिखाई देती हैं और आप उनसे निपटने के लिए उद्यम करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना था कि रावण जो देवादिदेव महादेव के भक्त थे और परमात्मा श्री राम को उन्होंने शत्रु भाव से चुना। और परमात्मा श्री राम कहते ही हैं, उनकी कथा में कहा ही जाता है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच के पड़े बढ़ जाते हैं उल्टो सीधो बीज। तो राम के संपर्क में आप किसी भी भाव से क्यों ना आए, वो आपको निशंक करेंगे, ऐसा उनका दिव्य चित्त होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे किसी बिजली के तार को अगर आप पकड़ लें
तो आपको करंट लगेगा। तो ऐसे ही परमात्मा श्री राम जो परम ब्रह्म परमात्मा जो निराकार से साकार की बिरादरी में आए, उनका साक्षात स्वरूप है, नरावतार हैं। तो यदि आप उनके संपर्क में आ रहे हैं तो कितने ही नकारात्मक चित्त के व्यक्ति आप क्यों ना हो, आपके जीवन में रूपांतरण हो जाएगा और फिर आप की मृत्यु नहीं होगी, फिर आप अंत होगा आपका, और अंत जब होता है तो फिर आप अनंत में समाहित हो जाते हैं। तो मेरा अपना यही है कि अभिनय हमारा पेशा है, लेकिन ये कितनी गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, परम पूज्य दद्दा जी की, कि हम अपने पैशन को निभाते हुए भी हम परमात्मा श्री राम का नाम ले रहे हैं और जगह जगह पे उनकी कथा का मंचन कर रहे हैं। ये 118वां शो है हमारा, जो 8 महीने के अंदर हो गया है। एक सवाल और दर्शकों के मन में भी है कि आशुतोष राणा जी बतौर फिल्म अभिनेता राम की बात करते हैं, उनका मूल व्यक्तित्व राम की बात हमें सिखाता है, और जब किरदार निभाने की बारी आती है तो रावण का निभाते हैं। तो कितना मुश्किल, कितना आसान आशुतोष राणा जी के लिए भी होता है कि राम दिल में बसे हैं, लेकिन किरदार और अभिव्यक्ति जो है वो रावण की करना हो। देखिए क्या होता है कि राम की दुनिया में और राम के चिंतन में रावण होना अपने आप में बहुत कठिन बात होती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब कभी एक तो होता है कि मित्र उसको कहते हैं जो आपके मन के त्राण को से मुक्त करे, और शत्रु आप उसको कहते हैं जो आपको शंकाओं के कष्ट से मुक्त करवा दे, आपको निशंक कर दे। तो रावण का जो किरदार है अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इनके मित्र भाव में महादेव के अतिरिक्त ये निष्ठावान थे महादेव के प्रति, तो महादेव के अतिरिक्त कोई व्यक्ति वो स्थान नहीं ले सकता था। लेकिन अब जब राम जो उनके भी उपासक के जो उनके आराध्य थे, उनके भी वो आराध्य हैं, देवादिदेव महादेव के भी आराध्य राम हैं, तो फिर उनको अगर स्थान देना है तो किस तरीके से दें। तो 2 स्थान बड़े बराबरी के होते हैं, अगर उनके अंदर उतनी ही तीव्रता होती है, एक होती है मित्र की तीव्रता और एक होती है शत्रु की तीव्रता। तो मित्र की तीव्रता से महादेव रावण के हृदय में विराजमान थे, तो शत्रु की तीव्रता से महादेव के जो आराध्य हैं परमात्मा श्री राम वो विराजमान हो गए। तो कहने का अर्थ है कि आप किसी भी भाव से आएँ, लेकिन संपर्क में आए तो निश्चित रूप से आशुतोष को एक व्यक्ति के नाते, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओमकार होती है ना। तो प्लस वायर और माइनस वायर आप जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तब कहीं ना कहीं हमको और आपको प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके अंदर सच्चित्त भी है। सतयुग में देव और दानव अलग अलग युग में रहते थे, अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे, द्वापर में एक ही परिवार के अंदर आ गए, और कलयुग में एक ही देह के अंदर आ गए हैं। तो फिर आपको अगर अपने अंदर की सत और असत वृत्ति के बीच में से घर्षण करवा कर ही आप उसका जो परम सत्व होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि घर्षण की प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं मुक्ति के मार्ग हैं। अच्छा, आज बात की जा रही है कि हर दिल में राम बसते हैं। क्या राम को जगाने के ये प्रयास आपको सफल नज़र आ रहे हैं, कारगर नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि हम संस्कारों और संस्कृति को विकृति में बदल रहे हैं। ऐसे दौर में आपके इस तरह के नाट्य मंचन का अभिव्यक्ति होना और इस तरह के संदेश लोगों के बीच में जाना, तो क्या लग रहा है कि लोगों के हृदय में, जनमानस के हृदय में बसने वाले राम हम उन्हें जगा पा रहे हैं? देखिए क्या है, हमारा ये मानना है कि आप हमको और आपको एक्चुअली अक्सर ये चिंता हो जाती है कि हम आपके अंदर के सोए हुए परमात्मा को तो जगाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के सोए हुए परमात्मा को जगा रहे हैं कि नहीं जगा रहे हैं। तो हमारा अपना पूरा का पूरा उद्देश्य है कि हमें नहीं पता कि आपके अंदर के जग रहे हैं या नहीं जग रहे हैं, लेकिन हमारे इस प्रयास से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के उस परम तत्व को या उनके उस परम चैतन्य को या उन परम जिनको आप ये कहते हैं कि प्रत्येक कण में वो व्याप्त हैं, तो उनको उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने का, उनको जगाने का प्रयास करना है। और मेरा ये मानना है कि हम और आप सब इस जगत की इकाई है, तो इस झंझट में मैं नहीं पड़ता कि आपके अंदर के जगह या नहीं जगह, और हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि आपके अंदर के नहीं जगह। हमें सिर्फ अपने ऊपर जजमेंट देने का अधिकार है कि आपके अंदर जगह हैं या नहीं जगह हैं। तो हम प्रयासरत हैं, और प्रयासरत रहना किसी सकारात्मक चीज़ के लिए मुझे लगता है कि बड़ा नीतिपूर्ण माना जाता है। एक आखिरी सवाल, 20 सालों बाद वापस नाट्य मंचन में आना, कैमरे को छोड़ कर के, पहले पर्दे से थोड़ी दूरी बना कर के अभिव्यक्ति को बिल्कुल
मास कम्युनिकेशन के दौर में प्लेटफॉर्म पर लाना कितना मुश्किल, कितना आसान, और इस ट्रांजिशन को कैसे ले रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, देखिए मेरे लिए एक मैं अभिनय का प्रेमी हूँ कि मुझे अभिनय बहुत प्रिय है। माध्यम कोई सा भी हो, सिनेमा होगा तो उस पे भी रुच के करेंगे। मंचन कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ तो इसको भी रुच के और रच के कर रहा हूँ। एक दिन में हम 2 शो करते हैं, तकरीबन 3.25 घंटे में एक शो को समाप्त करने में लगता है। फिर उसके बाद कर्टन कॉल होता है, उसमें आधा घंटा जाता है। तो आप देखेंगे तो 8 साढ़े 8 घंटे हम इस कॉस्ट्यूम में रहते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि अपने आनंद का विषय है। फिर आप टीवी करें या ओटीटी करें, तो जहाँ पे भी आपको अपने उस प्रेम को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, उस माध्यम को मैं एंजॉय करता हूँ। तो मैंने इसको कभी भी ये नहीं माना कि मैंने ये छोड़ा तो वो पकड़ा और वो छोड़ा। मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने अभिनय को पकड़ा हुआ है और उस अभिनय के माध्यम से मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं उस पर अपने आप को व्यक्त करता हूँ। आने वाले दिनों में आशुतोष राणा जी के व्यक्तित्व के कौन से रंग हमें दिखाई देंगे? और तकरीबन 35 किलो वजनी इस ड्रेस को धारण करने के बाद एक लगता है कि फौलाद जैसा व्यक्तित्व है और इसकी जो छटाएं हैं अभी और बिखेरना बाकी है। जी, बहुत कठिन होता है ना। जैसे ये कैमरामैन हैं आपके, आप इनसे पूछिए 10 किलो का होगा ये। इनको अगर हैंडल करना पड़ जाए तो बड़ा कठिन होता है, और ख़ास करके फिर उसमें रचनात्मकता शामिल करना। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये सतत चल रही है प्रक्रिया, ये एक सिलसिला है। तो लगातार मुझे मंजिल नहीं पता, मैं सिर्फ यात्रा का आनंद लेता हूँ। तो अभी यात्रा के इस पड़ाव पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इंदौर मेरे अपने मध्य प्रदेश का एक सबसे खूबसूरत शहर, जहाँ पे मैं पहली बार हमारे राम को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसका आनंद ले रहा हूँ। और एक परम स्नेही बंधु से मैं बात कर रहा हूँ, इसका आनंद। चलिए, देख सकते हैं हिंदुस्तान के दिल में है, इसलिए आशुतोष राणा जी दिल को जीतना बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसा कि हमारे राम इस नाट्य मंचन में एक बहुत सुंदर डायलॉग है कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। तो वाकई में इस पूरी परिभाषा को जो है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अभिनीत करते हैं और हमारे राम में रावण के किरदार को जीवंत कर देते हैं एमपी के ही हमारे अपने आशुतोष राणा। उम्मीद की जा सकती है कि उनकी इस नवरंगी छटाओं में उनके इस व्यक्तित्व का एक और नया रंग हमें और आपको देखने को मिलेगा और आने वाले कल में एक और अभिन्न और अद्वितीय आशुतोष राणा से आपकी और हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।